वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टीचर्स एसेंशियल्स। तो टीचर्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अगर आप एक अच्छे टीचर हैं। तो अगर आप काम चलाओ टीचर हैं और आप अपने प्रोफेशन से प्रेम नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ एक रेड पेन और एक ब्लू पेन की ज़रूरत होगी, जो कि आप रेड पेन से आप बच्चों की जो कॉपीज है उसको चेक कर देंगे और ब्लू पेन से आप अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपके एसेंशियल्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप अपने पर्सनल केयर के लिए जो भी चीज़ें रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो वो एक टीचर बैग का चीज़ें हैं कि टीचर्स बैग में आपको क्या क्या चाहिए, जिसमें आपकी वाटर बॉटल, टिफ़िन, ये वो आपके अपने जीवन यापन की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर एक आप अच्छे टीचर हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो मैं यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे पूरा बाज़ार लगा हुआ है उन चीज़ों का, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है आप लोग को भी ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी, लेकिन कभी आप लोग ने ऐसा सोचा नहीं कि इसको एक कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जब मैंने रखना शुरू किया और मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब आप लोग को बताने के लिए, तो मुझे लग रहा था मुझे अपना पूरा घर चाहिए स्कूल के लिए। स्कूल की ज़रूरतें इतनी हैं कि मुझे अपना पूरा घर वहाँ पे ले जाऊँ तो भी लगेगा कि हाँ अभी भी कुछ और घर में लाना पड़ेगा ताकि स्कूल में उसे यूज़ कर सकूँ। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे मैंने टॉप 10 के लिए सोचा था कि मैं टॉप 10 चीज़ों की लिस्ट बनाऊंगी, बट वो टॉप 10 वो रह नहीं पाया, वो बढ़ते ही गया। और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हो गई कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने व्हाट्सएप पे मैंने लिख लिया था। तो चलते हैं एक एक चीज़ आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो है मस्ट हैव चीज़ है, वो है एक चॉक होल्डर। तो आप चॉक से ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इट मीन्स चॉक आपको चाहिए, बट चॉक होल्डर से लिखने में आपके हाथ सेफ रहेंगे। और प्लस जो है चॉक टूटेगी नहीं, तो चॉक ज़्यादा आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो चॉक की एक ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड है, आप अगर वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं तो आपको मार्कर चाहिए होंगे। तो वैसे तो आप एक ब्लैक मार्कर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं और एलिमेंट्री स्कूल में हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको चाहिए होंगे कलर्स। तो ये है वो कलर्स। तो मैं इतने सारे कलर्स मार्कर अपने पास रखती हूँ और मैं ज़्यादातर वाइट बोर्ड ही यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे बहुत काम आते हैं। उसके बाद में एक ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं लगता कि सारे टीचर्स इस्तेमाल करते होंगे, कुछ एक ज़रूर करते होंगे, और आप अगर उनमें से हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करते ही चलिए। तो वो है ये स्टैम्प्स। तो अगर आप नहीं करते हैं ना तो खरीद लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये वो स्टैम्प्स हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जैसे कि इसमें लिखा है इम्प्रूव्ड, और इसमें लिखा हुआ है परफेक्ट, एक्सीलेंट, कम ऑन, चेक्ड। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये इसलिए है कि बच्चों की कॉपी आप जब चेक करिए तो ये स्टैम्प्स उनको लगा दीजिए, तो उनको लगेगा कि कुछ उनको मिला है, मतलब उन्होंने कुछ अचीव किया है। नॉर्मल से ऐसा टिक किया और सिग्नेचर मार दिया तो बच्चों को भी मज़ा नहीं आएगा अपना काम बार बार दिखाने में। तो अगर आप इस तरह के स्टैम्प्स यूज़ करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि कुछ तो है, आज मैम ने ये वाला स्टैम्प लगाया, आज मैम ने वो वाला स्टैम्प लगाया। तो इसमें एक स्टैम्प बहुत ही अच्छा है, वो है प्राइज़। तो आप जो है कि स्टैम्प के ज़रिए बच्चों को प्राइज़ भी दे सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिजिटल स्लेट। तो अब भाई देखो, पुराना ज़माना गया। पुराने ज़माने में हम लोग चौक वाली स्लेट्स रखते थे, और उस समय तो वो भी स्लेट्स नहीं थी, लेकिन मैं अपने क्लास में इस तरह का DIY करके कुछ बना लेती थी जिससे कि बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर सके। तो अभी मैंने लिया है ये डिजिटल स्लेट्स। तो ये 2 साइज़ में आती है, मैंने दोनों ही ली हुई हैं। तो एक ये बड़ा साइज़, आई थिंक 12 इंचेस की है क्या ये, हाँ, और ये है 8 इंचेस वाली। तो ये डिजिटल स्लेट्स ली हुई हैं। और इसकी खासियत ये है ना कि आप लोग देखे तो होंगे ही, तो ये इस तरह की स्लेट्स हैं और इसमें यहाँ पे इस तरह का ये
पेन दिया हुआ है। तो बच्चों को जैसे आप एलिमेंट्री स्कूल में है तो बच्चों को जैसे का सिखाना है, क या ए या 1 2 3 कुछ भी सिखाना है, और उनको उस सिंबल की पहचान है कि नहीं, या वो सिंबल वो बना पा रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का अगर आपको आकलन करना है, टेस्ट लेना है, तो आप इस पे करा सकते हैं और फिर ये मिट जाएगा। तो जैसे बच्चों से कहा आप 2 बना के दिखाओ, तो बच्चों ने इस तरह से 2 बना दिया, और फिर जो है ये आप इस तरह से रब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, प्रैक्टिकल है, बच्चों को अपने पास बुला के आप आकलन इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बड़ी है, आप बड़ी छोटी कोई भी रख सकते हैं। तो है ना मज़ेदार ये। तो मुझे इस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों को कॉपी में बुला के और आकलन करती हूँ तो थोड़ा सा मतलब बच्चों को नॉर्मल लगता है, ये बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा। क्योंकि हमें बच्चे अभी स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चों का पढ़ाई में बना रहे, और खुद का पढ़ाने में भी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर चाहिए होंगे कलर पेन्स। तो बच्चों को, क्योंकि आपको वर्कबुक के साथ साथ आप वर्कशीट्स खुद बना के भी देते हैं, तो उसके लिए बिना कलर पेन्स के तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो बच्चों की जो चीज़ें हैं वो कलरफुल थोड़ा सा होनी चाहिए, तो उसके लिए ये कलर पेन्स तो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक रोलर बॉल पेन है, यहाँ एड जेल का फाइन लाइनर है जो कि जैपनीज निप का है, तो ये बहुत ही अच्छे फाइन लाइनर है। तो ये, और इसके अलावा भी ढेर सारे मेरे पास हैं फाइन लाइनर, पूरी दुकान मैंने खोल रखी है। मुझे ऐसे लगता है कि एक अलमीरा पूरी भर गई है इन्हीं चीज़ों से। उसके बाद में बार बार इसकी लाइट ऑफ हो जा रही है। कलर पेन्स के बाद आता है शार्पनर। तो ये है वो शार्पनर जो मैं ना मतलब मुझे बहुत दिन से इसे लेना था और मैं ले नहीं पा रही थी, तो मैं वो छोटे वाले जो शार्पनर्स होते हैं मैं उन्हीं को यूज़ कर रही थी। लेकिन अब की बार मैंने ले लिया है ये वाला शार्पनर, जो अपने बच्चों के लिए मैं अपनी टेबल पे रखूँगी। तो वैसे मैं छोटे वाले शार्पनर अपने पेंसिल बॉक्स में रखती थी, तो वो जो है रहता था, तो बच्चों को मैं देती थी, फिर बच्चे इधर उधर एक दूसरे को देते थे और उसमें वो मिस हो जाता था, फिर मुझे ढूंढना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला कि ये वाला शार्पनर मैंने खरीदा है, इसको मैं अपनी टेबल पे रखूँगी। अभी मैं ले नहीं गई क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं अभी तक लेके नहीं गई थी, अब मैं लेके जाऊँगी। तो शार्पनर के बाद आपको चाहिए होंगी पेंसिल्स। तो पेंसिल्स, इरेजर्स, ये सब चीज़ें आपको बंच में रखना होगा, ढेर सारा रखना होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है नहीं लाते हैं या बहाना करते हैं। तो आप उनको तुरंत पेंसिल दीजिए और काम कराइए, इरेजर्स दीजिए और वो काम करें। तो पेंसिल इरेजर वो क्या ही दिखाना आप लोगों को, वो तो आप लोगों को पता ही है ना। उसके बाद में प्लेन पेपर, क्योंकि आपको बच्चों को वर्कशीट्स वगैरह बना के देनी होती है, ड्राइंग्स वगैरह करानी होती है। तो A4 शीट का जो ये पूरा बंडल होता है ना, ये आपको रखना चाहिए। तो इससे जो है आप बच्चों को कोई भी वर्कशीट बना के तुरंत, या कोई भी रफ वर्क करने को, या कुछ भी अलग से आकलन करना है, तो आप ये उनको दे सकते हैं। तो ये पूरा देखिए, पूरा बंडल है ये। उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक नोटबुक, क्योंकि जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ भी चीज़ आपको तुरंत नोट डाउन करनी चाहिए कि क्या आपने वहाँ पे नोटिस किया, इस बच्चे में क्या चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक नोटबुक ज़रूर रखनी चाहिए, जिसमें कि आप तुरंत वो चीज़ें लिख सकें कि बच्चों को, मतलब इस बच्चे पे ये काम करना है, या इस बच्चे के लिए ये वर्कशीट तैयार करनी है, या ये बच्चा मान लीजिए 7 नहीं लिख पा रहा है, या 9 और 6 में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो उस पर आप क्या करेंगे। तो एक नोटबुक रहेगी, आप तुरंत बच्चे के नाम के साथ वो चीज़ें लिख लेंगे, तो आपको उससे सुविधा होगी कि आपको पता रहेगा। क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, दिन भर इतना पढ़ाना रहता है कि आप उस बच्चे के लिए शायद भूल जाएं, दिमाग में ना रख पाए। तो आपका ब्रेन खाली रहे और वहाँ पे आप सब चीज़ लिखे रहें, ताकि आपको स्ट्रेटेजी बनाने में, आपको एक प्लान बनाने में आसानी रहे। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स भी बहुत अच्छे, नोटबुक तो मान लीजिए आप लिख लिए, लेकिन स्टिकी नोट्स पे अगर कुछ लिख के आप अपने अलमीरा पे या अपने टेबल पे कहीं स्टिक कर देंगे, तो उससे आपको आसानी ये रहेगी कि वो आपके सामने हमेशा रहेगा। तो आप उसको मतलब हमेशा उस काम को भूलेंगे नहीं। साथ में स्टिकी नोट्स पे लिख के आप बच्चों के घर मैसेज भी भेज सकते हैं, और स्टिकी नोट्स पे लिख के, जैसे कोई लेटर बच्चा बार बार भूल रहा है, तो 1-2 दिन स्टिकी नोट पे अच्छे से बना के और उसको इस कॉपी पे स्टिक कर देंगे, तो
उसको ये हमेशा याद रहेगा कि मतलब ये अल्फ़ाबेट हमको याद करना है या इस तरह से ये बनेगा। तो ये चीज़ें मैं एलिमेंट्री स्कूल के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्लास 1 की टीचर हूँ, तो मुझे बेसिक ही पढ़ाना पड़ता है। अभी बच्चों को अल्फ़ाबेट, वर्णमाला और डिजिट्स यही सब पढ़ा रही हूँ। तो स्टिकी नोट्स, उसके बाद में बहुत सारा सामान है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद में आपको चाहिए होगा कुछ टूल्स। तो ये वो टूल्स है, जैसे कटिंग टूल्स है, सीजर हो गया और पेपर नाइफ हो गया, स्टेपलर हो गया, इस तरह से चीज़ें आपको चाहिए होंगी। प्लस जो है ये आपका एक टेप डिस्पेंसर। बच्चे दिन भर कॉपी फाड़ेंगे, बुक्स फाड़ेंगे, तो आप गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ कि वो फाड़ेंगे और फिर जो है वो फाड़ फूड़ के फेंक देंगे, उनको मतलब ज़रा भी केयर नहीं रहेगी। तो आप जैसे ही फटे उनको बुला के आप उनकी स्टिक करिए और उनकी किताबों का ध्यान आप रखिए, तो बच्चों की किताबें जो है सही रहेंगी। और फिर बच्चे भी जरा सी फटेगी ना, वो तुरंत आपके पास आएंगे, अपनी बुक को चिपकवाएंगे और फिर उनको पता रहेगा ना कि आप जब उसको रिपेयर करेंगे ना, तो उनके दिमाग में एक आ जाएगा कि बुक्स को फाड़ना नहीं है, इनको फ्रेश रखना है। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होंगी। उसके बाद में हाँ, बहुत पूरा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे। फिर ये है कुछ क्लिप्स, पेन्स, पेपर पेन्स, बोर्ड पेन्स। तो इसका एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए ये क्लिप्स हैं इस तरह की, फिर इस तरह की पेन्स हैं ये, और उसके बाद में देखिए ये बोर्ड पिन है जो आप नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगाते हैं। तो इन सब के अलावा और मैं दिखा रही हूँ, इन सब के अलावा ये देखिए बड़ी बड़ी जो है ये क्लिप्स हैं, जो कि आप इनसे कुछ भी इस पे फंसा के और दीवार पे भी टांग सकते हैं। कोई चार्ट्स या कुछ भी बच्चों का जो क्रिएटिविटी है वो, या अपने खुद के पेपर्स भी इसमें फिक्स करके रख सकते हैं। और क्या बचा, कुछ बचा क्या? एक चीज बची है जो बहुत जरूरी है, वो है एक पेंसिल केस। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी इस बॉक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स को चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कलेक्ट करके रखी हुई हैं और ये बॉक्स उससे भरा हुआ है। तो एक पेंसिल केस आपको चाहिए होगा जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ग्लूज वगैरह इसमें हैं, तो आप ग्लू का बड़ा कंटेनर भी रख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन छोटे बच्चों को बड़ा कंटेनर देना ठीक नहीं रहेगा। तो छोटे छोटे कंटेनर्स में करके बच्चों को कोई भी क्राफ्ट करा रहे हैं तो वो ग्लू देंगे, तो बच्चों के लिए ठीक रहेगा। तो आई थिंक मेरी जो लिस्ट है ये वाली तो ख़त्म हो गई, और इसके अलावा भी आपको टीचर्स बैग चाहिए होगा, पेंसिल पर्स चाहिए होगा, आपको वाटर बॉटल चाहिए होगा, आपको टिफ़िन चाहिए होगा, आपको टेबल चाहिए होगा, आपको चेयर चाहिए होगा, आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा, आपको डस्टर चाहिए होगा, और आपको पेन होल्डर चाहिए होगा, आपको एक पेपर ट्रे चाहिए होगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक टीचर को चाहिए होती हैं। मतलब टीचर की एक गृहस्थी हो जाती है वहाँ पे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक, बाय बाय।